नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गैन चार्ट्स पे या गैन 8 पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि प्राइस के 8 पार्ट को आप डिवाइड कीजिए, हाईएस्ट प्राइस को 8 से डिवाइड कीजिए और उसके हर एक 8 पार्ट पे आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। गैन स्क्वायर ऑफ 9 में 8 पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ऐसा है कि वो 8 पार्ट ही फॉलो करते हैं? तो आज इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन पे गैन स्क्वायर ऑफ 9 भी दिख रहा होगा टेबल, तो जिसको हमने एक से स्टार्ट करके एक से 361 तक जो कंप्लीट एक सर्कल होता है वहां तक लिया है। एक बार मैं बेसिक बता दूं कि ये देखिए कि ये 1 से लेकर के 9 तक जो गया है, तो 9 इसका फर्स्ट ऑड स्क्वायर है और इन बिटवीन जो है ये वाला लाइन आपको दिख रहा होगा 16, 36, 6400, ये सारे इवन स्क्वायर है और ये ब्लू लाइन जो है वो ऑड स्क्वायर है। बाकी सारे जो है वो कार्डिनल क्रॉस और डायगोनल क्रॉस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करते हैं। और जब हम गैन स्क्वायर ऑफ 9 में अपने वाइब्रेशन नंबर को इंसर्ट करते हैं तो वो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। निफ्टी का वाइब्रेशन नंबर अभी हमने डाला और उसको जो है वो पहला सर्कल 6859 पे कंप्लीट किया। तो इसी तरह से, लेकिन क्यों है 8 पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने के लिए हम गैन स्क्वायर ऑफ 9 के बेसिक रूल को समझने चाहेंगे। देखिए, हमने तो उसमें वाइब्रेशन का तड़का डाला हुआ, आप कोई भी रूल अप्लाई कीजिए, लेकिन उसके बेसिक को सबसे पहले रिफ्रेश कीजिए कि वो क्यों है और कहाँ है, तो उसके इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये 1 से लेकर के 9 तक, ये फर्स्ट हाउस को सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप फर्स्ट हाउस को आपने समझ लिया तो आपको गैन स्क्वायर ऑफ 9 भी समझ में आ जाएगा और ये 8 पार्ट भी समझ में आएगा कि क्यों होता है इम्पोर्टेंट। बाकी सारे चीज रिपीटेशन होंगे इस में, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, 1 यहाँ पे पहला नंबर है और 9 जो है वो दूसरा नंबर है। इन बिटवीन ये फर्स्ट हाउस में कितने नंबर्स आते हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो वो आपको 8 आएगा। 9 माइनस 1 8 आएगा। सेम वे जैसे ही ये फर्स्ट हाउस से मतलब 9 से लेकर के 25 के बीच में जाएगा, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16, और 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। सेम वे यदि 25 से 49 तक जाता है तो कितना होगा? तो 25 प्लस 24 यानी कि 49। 8 3 जा, थर्ड हाउस में है, 8 3 जा 24। 25 में आपने 24 को ऐड किया, 49 आ गया। 8 4 जा 32, 32 आपने 49 में 32 को ऐड किया, 81 आ गया। और यहाँ पे जो नंबर्स आपको मिलेंगे, तो 26 से लेकर के 49 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? वो आपको आ जाएंगे 32। सेम वो 81 और 121 यानी कि 40 नंबर जो है इस बीच में आता है। 8 5 जा 8 6 जा 48, 169 माइनस 21 48, 225 माइनस 169। आपने 48 किया था, 8 6 जा 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 नंबर यहाँ पे। तो 289, 289 यहाँ पे लिखिए, 289 और वहां पे आपने ऐड किया 72, 9 2 11, 1 यहाँ बचा, 8 7 15, एक 16 और 361। तो ये जो है ये पूरा स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो एक 8 का टेबल है, जो आपको यदि आप सिंपल आप यदि देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह से यदि तोड़ तोड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो गैन का बनाया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब लोग प्राइस टाइम स्क्वायर पे भागते हैं, लेकिन आप इसको यदि समझेंगे ना, गैन स्क्वायर ऑफ 9 को यदि आपने समझ लिया ना, तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ट्रेडिंग में। क्योंकि आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने का ये जो तरीका है ये सबसे आसान है और बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा और हमें रिकमेंड करके प्लीज बताइएगा
कि कितने लोगों को इस बैक टेस्ट में क्या क्या फायदा हुआ और वो किस तरह से उसको यूज करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्यों गैन स्क्वायर ऑफ 9 में या गैन चार्ट्स पे या गैन के प्राइस पे 8th पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। थैंक यू। नमस्कार।